फारिस शरीफ साहब का सवाल है कि एक डेमोक्रेटिक मुल्क में आवाज़ उठाने और करने में फ़र्क क्या है, समझाइए, और आवाज़ उठाने का सही तरीका क्या है। देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में आप आवाज़ उठा सकते हैं, आपके पास एक हेल्दी अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी थ्राइव नहीं कर सकती अगर अपोजिशन नहीं है। अब मैं भी अगर अपनी मनमानी करूं, अगर मुझे कोई बताने वाला ही ना रहे, तो फिर जो है मैं थ्राइव नहीं कर सकता। तो मुझे वक्तन फ़ौक्तन जो है, वक्तन वक्तन मुझको चाहिए कि कोई मुझे बताए कि भाई ये गलत आपने किया है, आपका ये डिसीजन गलत है। मगर आवाज़ उठाने में और आवाज़ करने में फ़र्क होता है। अक्सर लोग जो है आवाज़ें करते हैं क्योंकि ये उनका एग्जिस्टेंस है। आवाज़ करना उनका क्या है? एग्जिस्टेंस है। अगर वो आवाज़ें नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे भाई क्या कर रहे हैं आप, क्यों देना, हम आपको वोट क्यों देना। तो उनको आवाज़ करना पड़ता है। तो कौम की अगर वाकई में आपको फ़िक्र है, उम्मत की आपको वाकई में फ़िक्र है, तो आप आवाज़ ठीक तरीके से उठाइए। और आवाज़ उठाने का सही तरीका यह है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या फिर मोनार्की हो। किसी भी शख्स को यह पसंद नहीं कि आप उसको पब्लिक में बेइज्जत करें और फिर उससे आप मुतालबात करें। ठीक है, जिस तरह से अरब दुनिया में अरब के लीडरों को अगर आप भरी महफिल में जलील कर देंगे और फिर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके मुतालबात को सुने, तो वो नहीं होगा। इसलिए उलमा ने जो तरीका बताया है कि हाकिम का हाथ पकड़िए, कोने में ले जाइए, उसको समझाइए। तो डेमोक्रेसी में भी ऐसा ही होता है, हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी यही होता है कि अगर आप वाकई में कुछ इख्तलाफ है तो आप हाथ पकड़िए, साइड में ले जाइए, या उनसे पर्सनली मिलिए या उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, मिल के अपने मसाइल को रखिए। और उन मसाइल को रखते हुए आप हाईलाइट मत करिए कि हम गए थे, हम समझाए थे, हम बोले थे, बैठी बात हुई थी हमारी। तो लोग अक्सर जो है शोबाजी में ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसका फ़ायदा नहीं होता। जैसे मैं इस वीडियो की शुरू में बता रहा था कि बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए हैं और शोबाजी पे हमने फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है सक्सेसफुल हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम आप भी कर सकते हो, एक पॉजिटिव और मुस्बत काम आप कर सकते हो, अगर आप शोबाजी और शोशा में अगर नहीं जाएंगे तो।